जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ काली और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सदैव माँ का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। तो आज का विषय है कि माँ काली की सवारी अगर किसी पर आती है तो कैसे पहचाने, कैसे पता करें कि ये माँ काली की ही सवारी है या किसी और की। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काली माँ की बेटी रेणु यादव को बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको माँ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। माँ के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक वीडियो में जरूर जुड़ें ताकि आपको सभी बात समझ में आ सके। वीडियो अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में क्या था और पूरी जानकारी क्या है। तो सबसे पहले तो जिस भी बच्चे पर माँ की सवारी आती है तो कैसे पहचानेंगे कि ये माँ की सवारी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये कि जब भी माँ की सवारी आती है तो वो खुद से अपने मुंह से अपना भोग नहीं मांगती कि आप मुझे मुर्गे की बलि दो, कि आप मुझे इसकी बलि दो, उसकी बलि दो। माँ बलि कभी नहीं मांगती अपने मुंह से आके। अब आप क्योंकि बहुत से नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत जिन्न मसान जो होते हैं ज्यादातर ये माँ के रूप रख के ही कार्य करते हैं। ये माँ के रूप रख लेते हैं, माँ की तरह हरकतें करते हैं, माँ की तरह गुस्सा दिखाते हैं, उनकी तरह विकराल रूप रख लेते हैं और उस परिस्थिति में आपको ये लगता है कि ये माँ ही है। वो उनके सारे एक्शन वही होते हैं जो माँ के होते हैं, बिल्कुल माँ की कॉपी करके ही वो आपके सामने आते हैं। आपसे आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि जो जिन्न मसान और भूत प्रेत होते हैं जो माँ की नकल करते हैं, माँ का रूप रखकर आपसे पूजा करवाते हैं, अपनी आरती करवाते हैं, तो इनकी पहचान ये है कि ये आकर लंबी लंबी बातें करेंगे, बलि मांगते हैं। अरे तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगी, मैं तुम्हें वो कर दूंगी, मैं तुम्हारा महल बनवा दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश करवा दूंगी। ऐसे आपको वचन देते हैं, लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, अपनी ही तारीफ करते हैं अपने मुंह से। ऐसे जिंद मसानों से आपको सचेत रहना होगा, उनकी बातों में भ्रमित ना हो। माँ काली की सवारी समझकर उनकी जो पूजा करने की आप लोग भूल करते हैं, इसके परिणाम आगे चलकर बहुत खराब होते हैं। क्योंकि माँ तो बच्चों पर रहम कर देती है, लेकिन जो ये जिंद मसान होते हैं ये रहम नहीं करते। अगर आपसे नाराज हो गए, कोई गलती हो गई आपसे, तो ये आपको उसकी बहुत ही भयानक सजा देते हैं। ये लंबी लंबी बातें करेंगे, आपको बात बात पर क्रोध दिखाएंगे, माँ की तरह नाच कूद करेंगे, जीभ निकालेंगे, माँ की तरह भोग लेने की कोशिश करते हैं। किंतु माँ अपना भोग कभी नहीं मांगती अपने मुंह से आकर कि हमें आप शराब का भोग दें, आप हमें मुर्गे की बलि दें, बकरे की बलि दें। ऐसी बलियां माँ कभी नहीं मांगती आकर। ये सिर्फ और सिर्फ जिंद और मसान ही मांगते हैं बलि। जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे वीडियो में, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी और आगे प्राप्त हो सके माँ के बारे में। इससे पहले हम आगे वीडियो और करते हैं कि माँ की असलियत में जो सवारी होती है उसके क्या लक्षण होते हैं, माँ कैसे क्या करती है, वो आपको इस वीडियो में आगे बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर कोई गलती भूल चूक होती है तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट कर कर बताएं और अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे सर पर बनाए रखें और माँ का आशीर्वाद आप ले सकें।
तो माँ, जब भी माँ की सवारी आती है असलियत में, तो क्या पहचान होती है माँ की सवारी की, तो इससे आगे जानेंगे हम। जब भी माँ की सवारी आती है सचमुच में, तो माँ जिस भी धाम से आती है उनके जयकारे लगाती हुई आती है। जैसे कलकत्ते वाली आती है तो वो अपने साथ रहने वालों के, जिनके साथ वो रहती हैं, जहां से वो आई हैं, अपनी संगनियों के नाम के जयकारे लगाती हैं, अपने धाम के जयकारे लगाती हैं। कलकत्ते वाली माँ आएंगी तो वो कलकत्ते के धाम की जयकारे लगाती हैं, जयकारा मेरी कलकत्ते वाली का, ठीक है। और अगर दिल्ली से आई हैं तो दिल्ली के धाम का जयकारा लगाती हैं, जयकारा मेरी दिल्ली वाली का। और अपने साथ की संगनियों का भी जयकारा लगाती हैं, साथ में वो वीर बजरंगी का जयकारा लगाती हैं, गुरु गोरखनाथ जी का जयकारा लगाते हैं, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाती हैं। अगर सचमुच माँ की सवारी आती है तो वो सिर्फ जयकारे के साथ आती है, जयकारा लगाती हुई आती है, बजरंगी का जयकारा लगाती हैं, भैरव बाबा का जयकारा लगाती हैं, और अपनी संगनियों का जयकारा लगाती हैं, अपने धाम का जयकारा लगाती हैं। इससे आप पहचान करें कि ये सचमुच माँ की ही सवारी है। दूसरा, अगर आपको पहचान नहीं कर पा रहे हैं, सवारी आकर नहीं बोल रही है, ना जयकारे लगा रही है, ना कोई वचन भर रही है, कुछ नहीं, आप उनको पानी काट कर पिलाइए। अगर सचमुच माँ की ही सवारी है तो वो वह पानी आसानी से खुशी खुशी पी लेगी। और यदि कोई जिंद मसान भूत प्रेत की सवारी है तो वह उस पानी को नहीं पिएंगे, क्योंकि कटा हुआ पानी उनके लिए जहर के समान होता है, विष के समान होता है, वो उस पानी को छुएंगे तक नहीं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। आगे से जब भी आप किसी ऐसी सवारी का सामना करते हैं और आप पहचान ना कर पाए कि ये किसकी सवारी है, माँ की है या किसी भूत प्रेत की है, तो आप सबसे पहला कार्य यही करें, उसको पानी काट कर दें, वह पानी को पिए। और अगर उसने पानी पी लिया तो फिर आप समझ जाइए कि ये माँ की ही सवारी है। और अगर यदि पानी नहीं पिया, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया, तो वो किसी भूत प्रेत और जिंद की सवारी है। ये बात ध्यान रखें हमेशा। तो इससे आगे का वीडियो यहीं तक, और अधिक जानकारी के लिए ऐसे ही जुड़ते रहें मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करते रहें। माँ के बारे में और जिस बच्चे को जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी एक बच्चे ने ही मुझे बोला था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और फिर मैंने सोचा अकेले उस बच्चे को अगर मैं इस बात की जानकारी देती हूँ तो सिर्फ उसको मिलेगी, तो क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिससे एक नहीं सभी माँ के लाडलों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आपके स्वयं के ऊपर भी ऐसी ही कोई सवारी आती है तो यही पहचान है। आप इसी प्रकार पहचान करवा सकते हैं, कर सकते हैं कि हमारे ऊपर आने वाली सवारी माँ की है या किसी भूत प्रेत की। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। जय माँ काली, हर हर महादेव।